हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशोदत्त आज कक्षा 9 का 12.2 प्रश्नावली आपको कराने जा रहा हूँ। हीरोन का सूत्र। ठीक है, इसको करने से पहले एक बार हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। चलिए जी, पढ़ते हैं क्या कहता है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें एंगल C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 9 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, यह ज्ञात करना है। ठीक है जी, चलिए जी करते हैं इसको। तो इस प्रश्न में क्या है कि आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक पार्क दिया हुआ है। ठीक है भाई, पार्क किस प्रकार से है इसको देखते हैं। ये ABCD के आकार का है, तो उसका पहले हम फिगर बनाएंगे। इसमें जो दिया है, एक तो दिया है 12, 5, 8 और 9। ठीक है, इसमें दिया है BC 12। चलिए जी खींचते BC 12। उसके बाद ये दी है 5 BC, ये दे दी 12 सेंटीमीटर और ये दे दी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये दिया 8 सेंटीमीटर और ये दे दिया आपको 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसमें हम क्या काम करेंगे। देखिए ये 90 डिग्री है और इससे इसको मिला देंगे, ABCD। तो ये आपको दे दिया है। ठीक है, यानी कि एंगल C 90 डिग्री है, एंगल C 90 डिग्री है और AB दे दिया आपको 9 मीटर है। ये मीटर है सब। और BC 12 मीटर और CD 5 मीटर, AD दिया है आपको 8 मीटर। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, हम इसमें ज्वाइन करा देंगे BD को। ठीक है, ज्वाइन करा के यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा जिसमें C समकोण है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, पहले BD निकालने का प्रयास करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण है हमारा BD का स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर और लंब है 12 का स्क्वायर। तो ये आया हमारा BD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 बराबर 169 आ गया ये। ठीक है, तो 169 होता है BD स्क्वायर बराबर, ये 13 का स्क्वायर होता है। तो BD जो हमारा आ गया, ये आ गया 13 मीटर। तो इसको हम लिख लेंगे 13 मीटर। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये वाला बन गया, एक त्रिभुज ये वाला बन गया। तो इसका तो क्षेत्रफल हम चाहे तो हीरोन फॉर्मूले से निकाल दें, चाहे हम इसको निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी करते हैं इसको। तो पहले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालते हैं इसमें। तो 1/2 आधार हो जाएगा CD गुणा ऊंचाई हो जाएगा BC। तो 1/2 आधार हो गया 5, ऊंचाई हो गई 12। तो 2 छिक्का 12 और 5 छिक 30 मीटर स्क्वायर। तो हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है जी, अब हम इसका निकालेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है जी, अब हमारे पास तीनों भुजाएं हमारे पास मिली हुई, ये 13 मीटर आ गई। तो हम पहले निकालेंगे S। तो S क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाय 2 और ये है हमारा 13 प्लस 8 प्लस 9 बाय 2। तो ये हमारे पास आता है 1/2 गुणा 30, यानी कि ये आ गया हमारे पास 15 मीटर। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल
अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस तो हमारा आ गया 15, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, 15 माइनस 9। तो ये आता है हमारे पास 15। यहाँ 2 आ गया और यहाँ आ गया 7 और 15 में से 9 आ गया 6। इसको तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 5 दिया 15, 2 गुणा 7 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास एक तो डबल हो गया 3 और एक डबल हो गया 2। तो हमारे पास 3 दूनी 6। तो 2 गुणा 3 हमारा बाहर आ गया और ये आ गया 5 सत्ते 35 इतना और मीटर स्क्वायर। या इसको हम 6 अंडर 35 की जो वैल्यू होती है, क्योंकि 36 का 6 होता है, तो 35 का होगा 5.9 और इससे गुणा करें हम तो 5 6 30 34। तो ये आ जाएगा कितना 35.4 मीटर स्क्वायर लगभग। तो हमारे पास दोनों क्षेत्रफल आ गए हैं। हमने भाग 1 का भी निकाल लिया, भाग 2 का भी निकाल लिया। अब अगर हमें चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी जोड़ते हैं इसको। तो त्रिभुज या चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हमारे पास ए बी डी का तो आता है कितना 35.4 मीटर स्क्वायर प्लस इसका आता 30 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यूँ करके हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो पहले इसका निकाला, फिर इसका निकाला और दोनों को बाद में जोड़ दिया। ठीक है जी, अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह भी एक चतुर्भुज है। ठीक है जी, तो चलिए जी इसका करते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर है ए बी सी डी क्षेत्रफल जिसमें, और ए बी ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद ए डी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो ए डी आ गया हमारा, ये आ गया बी, ए डी जो आ गया ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इससे इसको मिला देंगे, ये सी आ गया। ठीक है, तो और फिर इससे इसको मिला दो। अब ये पता है हमें ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं पता, पहले त्रिभुज सब चीज़ पहले लिख लेते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसने दिया है हमें ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 4 सेंटीमीटर, सी डी दिया है 4 सेंटीमीटर, डी ए दिया है 5 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में
निकालेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारे पास 9 प्लस 16, ये आ गया 25। 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर जो 5 का स्क्वायर, तो ए सी हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर निकाल लिया। इसको भी हम वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकाला। तो एक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार ए बी गुणा ऊंचाई बी सी, तो 1/2 आधार 3 गुणा ऊंचाई 4, 2 दूनी 4, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया। अब त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, पहले एस निकाल लेंगे। एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि 4 प्लस 5 और प्लस 5/2, तो ये हमारे पास हो जाता है 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया एस। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या है, ये है हमारे पास 7, और 7 माइनस ये हो जाएगा 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5, तो हमारे पास आता है ये 7। 7 में से 4 गए 3 गुणा 2 गुणा 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, और रूट 21, ठीक है। अब रूट 21 का हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, तो रूट 21 की वैल्यू हम रफली निकालते हैं। रूट 21 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौक 16 और बचे 5, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए, तो 4 24। एक्चुअली स्क्वायर रूट निकालना है इसका, 1 मिनट दोबारा करते हैं। 21 का, तो 4 चौक 16, बचा कितना, ये बचा 5। अब नहीं जाता तो पॉइंट लगाया, 2 0 बढ़ा दी, तो ये जाएगा 4 और 4 हो गए 8, और ये 5 बढ़ जाएगा, तो 5 पंजे 25, 2 4, यानी कि ये बचा 5 और यहाँ बचा 7। अब 2 0 और बढ़ा ली, तो पहले तो 5 बार गया था, 85 और 5 हो गया 90। अब ये लगभग 8 बार जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 × 4.58, और या ये भी कह सकते हैं 2 × 4.6 लिख लो, तो लगभग ये आ जाएगा 9.2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया। इसका आ गया हमारा कितना, 9.2 सेंटीमीटर, और इसका हम पहले निकाल ही चुके हैं, इसका 6 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो ये तो 6 आया था, प्लस ये 9.2 आया था, तो यानी कि ये आ गया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। जब पॉइंट में आता तो लगभग लिख देते हैं, ठीक है। तो यूँ करके हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ये देख रहे हैं आप, राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 5 है, तो ये भी 5 है, तो ये तो हमारा बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। इसका अलग निकाल लेंगे। ये 1.5 दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से इसका निकालना, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। अब बचा इसका, ये एक बन गया आयत, ये बन गया आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, इसका निकाल लेंगे। और ये जो हमारा बन गया, ये बन गया समलंब, ठीक है। और समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, उससे हम इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करना शुरू करते हैं, चलिए जी। इसमें बेहतर ये होगा कि इसको हम भागों में दे ही रखा है, इसमें तोड़ना क्या, ठीक है। चलिए तो इसको करना शुरू करते हैं। तो डायग्राम इसका बनाना चाहो तो आप एक बार बना भी सकते हो, बल्कि बुक में दे रखा तो। अब चलिए इसको बना ही लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमने डायग्राम बना दिया। ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इतना दिया है हमें 1.5 ये, और ये दिया 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है, और ये 5th है। तो जो ऐसा ये है ऐसे ये है। तो हम पहले क्या काम करेंगे, भाग 1 के लिए। अब इसको ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो भाग 1 के लिए, तो इसमें भुजा क्या दी हुई है, इसमें ए दे दिया 5, बी दे दिया 5, और सी ये दिया है हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले एस निकाल लेंगे। एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये कितना आता है, ए है 5 प्लस 5 प्लस 1/2, 11/2। तो ये आ गया हमारे पास। तो भाग 1 का क्षेत्रफल ये क्या होगा, अब हम सीधा लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 11/2, और 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1, ठीक है जी। ये तो आ गया हमारा इसका भाग 1 का। अब ये कितना आता है, इसमें से हम क्या बचता है, 11/2 और 5 दूनी 10, ये बचेगा हमारे पास 1/2, यहीं बचेगा 1/2, और ये बचेगा दूसरा 2, यानी कि 9/2। तो अगर इसमें से बाहर निकालें हम, तो एक तो बचेगा, निकलेगा बाहर 1/2 बाहर निकला, और 9 का आ जाएगा 3/2, ये बाहर आ जाएगा, बचेगा √11। तो ये आता है हमारे पास 3/4 √11। इसका तो ये आ गया, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यू पहले से ध्यान हो तो ज़्यादा बेहतर है। हमें पता है कि √11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.316 होती है, ठीक है। और अगर इससे काट लें तो 4 × 8 = 32.8, और 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8, और 4 × 9 = 36, 3 × 9 = 27, और 3 दूनी 6, 2 8, ये आ गया 4, ये आ गया 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका आ गया। अब भाग 2 के लिए,
भाग 2 के लिए करते हैं इसको। तो हम देखते हैं कि ये एक आयत है, ये क्या है, एक आयत है, और इसमें ये जो दिया हुआ है ये 6.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसके लिए भाग 2 का क्षेत्रफल ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत है तो लंबाई है हमारी 6.5, चौड़ाई है 1, तो ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो भाग 2 का भी निकल गया। अब भाग 3 जो है हमारे पास, वो जो है वो एक समलंब में है। ठीक है, अगर हम इसको समझें तो ये ऐसा है। ठीक है जी, अब इसका कैसे निकालें? इसका निकालने के लिए हम पहले इसके समांतर की रेखा खींचेंगे, ये खींच दी और इससे डाल देंगे लंब। ठीक है जी, अब ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, चाहे आप इससे लंब डाल लो, तो हो जाएगा A B C D और E। ठीक है, अब सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, इस पार्ट का। ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी एक है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने बराबर हैं, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है। तो √3/4 और भुजा कितनी है इसकी, 1 का स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास आ गया √3/4। ठीक है, अब ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, ये जो त्रिभुज है हमारा, इसमें हम वो भी लगाएंगे 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई ये है हमारी F, मान लिया इसको CF, तो 1/2 और आधार हो गया 1 CF। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CF क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाता है CF √3/2। ठीक है जी, तो CF जितना ये आ गया उतना ये होगा। अब समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, ये एक समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये हमारा समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब समांतर भुजा क्या है, एक तो 1 है और एक है 2, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम लिखेंगे, चलो पहले लिख देते हैं कि भाई एक तो है हमारी BC, बल्कि इसमें देखते हैं, एक तो है हमारी AD प्लस BC, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई CF ही है। तो AD तो है हमारी 2 + 1, और CF जो आई है वो आई है √3/2। ठीक है, तो अच्छा 1/2 और है, तो ये आ गया 1/2, 3√3/2, यानी कि 3/4 √3। तो इसका क्षेत्रफल हमारा ये आ गया। अच्छा, अब हम इसको क्या काम करते हैं, या तो इनको पॉइंट में निकाल लें। अब जो पहला निकाला था उसको भी हम पॉइंट में उसको पॉइंट में निकाला, तो उसको पॉइंट में निकाल लो, 3/4। अच्छा, √3 की जो वैल्यू होती है, ये आपको वैल्यू याद भी रखनी चाहिए, ये होती है 1.732।
ठीक है जी। और अगर इससे काटे तो 0.4, 4×16, 4×12, 4×12 और 3 की इसमें गुणा कर दी जाए तो ये हमारे पास आता है 9, 3×12, तो 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आता है। अब हमने क्या काम करा, इस भाग की भी निकाल ली, इस भाग की भी निकाल ली, इस भाग की भी निकाल ली। अब ये चौथा और पांचवा भाग ये क्योंकि बराबर है तो ये दोनों के क्षेत्र बराबर हो गए, तो हम कहेंगे भाग 4 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार इसका है 6 और ऊंचाई है 1.5, तो इससे काटा तो ये आ जाएगा 4.5 मीटर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया। अब हम देख रहे हैं कि जितना ये है उतना ही भाग 5 है, तो भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सारे क्षेत्रफल आ चुके हैं, तो इन सारे क्षेत्रफल का अब हम टोटल करेंगे। तो इसको लिखेंगे प्रयोग किए गए कुल कागज का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर भाग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का क्षेत्रफल। और हम सबके क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। पहले भाग का जो क्षेत्रफल आया था 2.487 और दूसरे भाग का जो आया था 6.5 आया, तीसरे भाग का जो आया 1.299 आया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 4.5 आया, इसका भी 4.5 आया। और इसका अगर टोटल कर दें तो 7 और 9, इसका टोटल करें हम, देखें कितना आता है। टोटल यहाँ साइड में कर लेते हैं, 2.487, 6.5, 1.299, 4.5, 4.5, तो 9 सब कुछ है और 217, 17 और 1 18, 15 15 15 और 6 21 और 1 आ गया 22। तो अब बचता है 2, 4 4 8 8 और 6 14 15 16 17 और बचे 2 तो 19। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 19.286 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न और देख लेते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 हैं तो समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए जी, तो पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि भाई डायग्राम कैसे बनेगा। आधा काम तो तभी हो जाता है जब आप डायग्राम सही से बना लेते हो। तो पहले हमने एक आयत बना लिया, ठीक है। अब ये कहता है इसी आधार पर एक त्रिभुज भी बन रहा है, त्रिभुज बना लिया ये, इसका नाम ले लिया बी, ये हो गया ए बी सी और डी ई। अब हम देख रहे हैं कि भाई ये तो 28 सेंटीमीटर है और एक दे दिया 26 और दूसरा दे दिया 28। तो मैं अगर ये कहूँ कि भाई ये 26 सेंटीमीटर है और ये 28 सेंटीमीटर है, तो इनके भुजाएं लिख लेते हैं। तो ए बी तो दे दिया आपको 26 सेंटीमीटर और बी सी दे दी
28 सेंटीमीटर, सी ए दे दिया 30 सेंटीमीटर। तो एस अगर निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2 निकालते हैं ना, तो 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे 2। और अगर इसको जोड़ें तो ये आ जाएगा 14 का 4 और ये 8 आ गया बटे 2। तो ये हमारे पास आ गया 42 सेंटीमीटर। तो ये 42 सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये निकल के आता है एस कितना है, ये हमारे पास 42 है, और 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, और ये निकालते हैं हम तो ये आ गया 42 है। तो उसको तो पहले तोड़ लेते हैं, 7 6 42, तो 7 6, अच्छा ये कितना था, ये 42 में से 26 गए तो 16 बचे, और ये बचे आपके 14 गुणा 12। तो इसको भी तोड़ लेते हैं और इसको तोड़ लेते हैं। 7 गुणा 6, 16 को 4 रहने दो, 4 गुणा 4 कर लो, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। तो एक तो 6 निकल के आया बाहर, एक निकल के आया 2, एक निकल के आया 4 और एक निकल के आया 7। ठीक है जी। अब अगर मैं इनकी सबको 12 चौक 48, 8 सत्ते 8 56, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33। तो ये आ गया 336 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कुल क्षेत्रफल ये आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं दे रखी थी इसकी, और जो आधार है, जो इसका आधार है वही त्रिभुज का आधार है। तो पहले हमने तीनों भुजाओं को जोड़कर पहले एस निकाल लिया और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका उत्तर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला। ठीक है, तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी का अगले वीडियो में।